बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जो बुरा मनाते हैं उन्हें सीनियर जर्नलिस्ट कहें। अभी तशरीफ लाए हैं तो 13-14 घंटे ख्वारी के बाद इलेक्शन कमीशन से आरटीएस बैठा था, ईएमएस खड़ा हुआ है या वो भी बैठा हुआ है या मैनेज हो गया सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। मैं इलेक्शन कमीशन बड़ा वक्त गुजारा। मैंने आज कोई 12-13 घंटे वहाँ गुजारे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर जा रहे थे। किस मुल्क? बाहर से मतलब कि अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे कि पता चला कि किसी पोलिंग स्टेशन पर विजिट के लिए जा रहे हैं। अच्छा। कोई 1 घंटे के बाद वो वापस आए तो वहाँ पर हमें वापस आकर ये बताया गया, जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने हमें यह बताया जी कि 6 बजे से पहले रिजल्ट कोई अनाउंस नहीं करना और हम 6 बजे तक जो है ना वो रिजल्ट अनाउंस करना शुरू कर देंगे। हमारे पास आरओ के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और कंपाइल कर रहे हैं हम। सही। वक्त गुजरता गया, वहां पर बड़े बड़े और सीनियर पत्रकार भी बैठे हुए थे, फॉरेन मीडिया भी बैठा हुआ था। वहां पर उन्होंने आज जो वो बनाया हुआ था, इलेक्शन सिटी बनाया हुआ था और बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी वहां पर इलेक्शन सिटी में, जिस पर चारों प्रोविंशियल असेंबलीज, इसके अलावा नेशनल असेंबली के, और ये बताया गया, हमें ब्रीफिंग दी गई वहां पर जो एडिशनल डायरेक्टर थे इलेक्शन कमीशन के कि ये जब रिजल्ट आएगा तो ये लाल बत्ती जो है इसका मतलब ये होगा, ग्रीन बत्ती का मतलब ये होगा और येलो बत्ती का मतलब ये होगा, ट्रैफिक सिग्नल। हाँ। और उन्होंने कहा जी लाल बत्ती जो है ना वो ये है कि यहाँ इलेक्शन मुलतवी हो गए, और ग्रीन बत्ती वो होगी जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो वो ग्रीन बत्ती जो है ना वो जलना शुरू हो जाएगी और वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। और जो येलो है ना वो किसी वजह से अगर मुलतवी करना पड़े, मुलतवी से मराज ये है कि अन होल्ड करना पड़े, किसी वजह से लड़ाई दंगल फसाद हो गया तो वो येलो बत्ती जो है ना वो जलेगी। हमने कहा ठीक है। वक्त गुजरता गया, मगरिब हो गई। मगरिब के बाद 6 बजे, 6:15 बजे मगरिब हो गई। मैंने मगरिब की नमाज वहां पढ़ी तो मैं बाहर निकला तो मैंने कहा जी कि अब जो है ना वो रिजल्ट अनाउंस होगा पहला तो मैं फाइल करूंगा अपने चैनल के लिए, ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। मगरिब के बाद इशा के बाद 10, फिर ये बताया गया हमें मुगल साहब के वहां पर ये आरटीएस और ईएमएस पर बाद में आते हैं, पहले मैं आपको पूरी कार्रवाई बताता हूँ जो हुआ वहां। जी प्लीज। हमें ये बताया गया जी कि 10 बजे तक हम रिजल्ट जो है वो कम अज कम आधे से ज्यादा जो है ना वो अनाउंस कर देंगे 10 बजे तक, और 12 बजे तक हम जो है ना वो हतमी रिजल्ट, वो हमें डेडलाइन है कि 12 बजे तक हमने अनाउंस करना ही करना है, जो कानून कहता है। जो इलेक्शन एक्ट का कानून है ना उसमें यह लिखा हुआ है, उसमें यह लिखा हुआ है कि 2 बजे तक बाद सूरत आपने इलेक्शन अनाउंस करने कानून के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के कानून के मुताबिक। अगर 2 बजे के बाद लेट हो गया तो अगला जो टाइम होता है सुबह 10 बजे तक, यह उस इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, 10 बजे तक आपने बदसूरत रिजल्ट देने हैं। और आरओ रिजल्ट देर से अनाउंस करने की वो वजूहात बयान करेगा, रीजन बयान करेगा कि क्या वजह थी, क्या रीजन था जिसकी वजह से रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा, ये हुआ कि मगरिब के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा है, वो सरगोदे के राजा हैं, मैं तो कश्मीर का राजा हूँ। थोड़े को किसे पूछे? नहीं, मेरी से किसी ने पूछा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। अच्छा, वो राज्यों के साहब, वो मुगल साहब ये हुआ कि वो उन्हें मगरिब के बाद एक कॉल आती है कहीं से सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, तो वो अपनी गाड़ी में लैंड क्रूजर जो उनके पास है उसमें बैठकर 7-3 गाड़ियां और होती हैं वो चले जाते हैं। अच्छा। वो वहां से चले जाते हैं मगरिब के बाद, और कोई रात को कोई 12:15, 12:30 बजे वो वापस आते हैं। मुगल साहब 12:30 बजे वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस वापस आते हैं, मगरिब के वक्त वो जाते हैं। मगरिब के वक्त वो वहां से दफ्तर से बाहर निकलते हैं और 12:30 बजे वापस आते हैं। अच्छा। और फिर वो जो कर्नल साहब है, एक वो ईएमएस वाले जो कमजोर से कर्नल साहब, कर्नल सईद साहब, हाँ कर्नल सईद साहब, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर वापस आते हैं तो मैं दौड़कर उनके पास जाता हूं। मैं पूछता हूं कि रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे, तो कर्नल साहब कहते हैं जी कि रिजल्ट हम अभी थोड़ी देर के बाद जो है ना वो अनाउंस करने वाले हैं। अच्छा, वो अनाउंस करते करते 12:30, 3 हो गए, 3 बज गए पहला। अच्छा, फिर वो
अब एक और शुगल होता है। चीफ इलेक्शन कमीशनर के आने से पहले कोई आधा घंटा पहले एक मशहूर निजी चैनल, मशहूर के मतलब जियो न्यूज, जियो न्यूज पर एक खबर ब्रेक होती है कि ये जो निजी चैनल बाकी चैनल खबर चला रहे हैं ये जाली रिजल्ट, ये दुरुस्त नहीं है, ये जाली है। अच्छा, मजे की बात मैं बताता हूँ मुगल साहब हुआ क्या। जब चीफ इलेक्शन कमीशन वापस आते हैं तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो वो तरदीद कर देता है ये खबर हमने नहीं दी। वो तरदीद करता है ये खबर हमने दी नहीं है, उस चैनल ने अपनी तरफ से खबर चलाई है। फिर वो कर्नल साहब आते हैं तो कहते हैं कि 10 मिनट आईनी इदारे के खिलाफ अगर कोई गलत प्रोपेगेंडा करता है तो सू करें, कोर्ट में लेके जाए। हाँ, कोर्ट में ले जाए, लेकिन वो जियो न्यूज नहीं लेके, जियो न्यूज है। फिर ये होता है जी मुगल साहब के वो 10 मिनट के बाद वो कर्नल साहब आते हैं और कहते हैं हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, 10 मिनट आप वेट करें। 10 मिनट क्या, 2-3 घंटे गुजर जाते हैं। अब 3 बजे उन्होंने पहला रिजल्ट पीक के स्वात 4 का अनाउंस किया कर्नल साहब ने। और हमेशा ये रीत रही है मुगल साहब के रिजल्ट जो है वो हमेशा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस करता था, लेकिन आज रवायत के खिलाफ रिजल्ट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। 2 ही रिजल्ट अनाउंस किए, क्या किया? मतलब हमेशा ये रीत रही है पाकिस्तान की कि जब भी फखरुद्दीन जी इब्राहिम बुजुर्ग आदमी थे ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, वो रात को 2 बजे रिजल्ट अनाउंस करते। हमेशा पहला रिजल्ट जो सरकारी रिजल्ट होता है ना वो हमेशा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस करता है। लेकिन आज जो रिजल्ट अनाउंस किया वो किया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने। वहां पर फॉरेन सारा मीडिया बैठा हुआ है, फॉरेन मीडिया बैठा हुआ है, वो इलेक्शन सिटी में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं जी कि रिजल्ट आ रहा है जी, लेकिन कोई रिजल्ट का पता नहीं कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हुआ क्या, आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन मैंने कवर किया था, आपने भी कवर किया था। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में आरटीएस के बैठने की जब बात चली तो ये हमारे टीवी चैनल पर जो डब्बू में बैठे हुए सूटर बोटर जो लोग हैं 10-10 गज लंबी जुबानें निकाल कर घुटनों तक वो आरटीएस को कह रहे थे कि बैठ गया। उसके मुअज्जद भी उमर साहब, इसके मुअज्जद भी उमर साहब, और उनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से। और आज ईवीएस जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट ईएमएस इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम वो कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को पूरा कर रहे हैं। जी आज असल में इलेक्शन मैनेज की जो नाम तो सही इस दफा चुन के रखा। हाँ, जबरदस्त। अच्छा देखिए इनकी वारदात देखिए क्या होती है मुगल साहब, इनका जो बड़ी टेक्निकल वारदात करते हैं ये। इन्होंने पहले कहा कि आरटीएस था, अब हम और आगे जाते हैं। उन्होंने इसका नाम रखा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, वो आरटीएस बैठा जब रात को तो शोर पड़ गया पूरे, तो शोर तो होना चाहिए जी, ये तो सही बात है, शोर तो होना चाहिए जमहूरियत में। लेकिन आज मैं इस बात पर हैरान हूं कि वो लोग जो गज गज लंबी जुबानें निकाल कर उस आरटीएस पर तनकीद करते थे बैठने पर, उनके मुंह में दही जम गया। अच्छा, उनके मुंह में दही जम गया, कोई बंदा नहीं। और एक हमारे एक बड़े मुअज़्ज़ज़ सीनियर कलमकार है, पेट से लिखने वाले, बड़े मुंह वाले, बहुत बड़े मुंह वाले। यार बस कर देना आप, और सब जानते हैं सोहेल वड़ाई साहब की बात कर रहा हूं, सीधा नाम ले लें आप। सोहेल वड़ाई साहब ने 2 दिन पहले कॉलम लिखा, आज भी सुबह उन्होंने कॉलम लिखा। जी बादल करने वाले। हाँ, उन्होंने कहा कि जनाब मुस्लिम लीग नून को बांग्लादेशी जो मॉडल है वहां आपने क्रिएट की हुई है। हाँ, 10 साल। आज मैं इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ था तो वो मैं बात कर रहा था, वो आरटीएस उस वक्त बड़े पूरे 5 साल वो वही आरटीएस की बातें करते रहे ना सोहेल राज साहब, लेकिन आज उन्होंने एक लफ्ज निकाला इस सिस्टम के खिलाफ। आप उनकी वो लाइव ट्रांसमिशन जो मैराथन ट्रांसमिशन की है ना उन्होंने, उसमें वो बैठे, आप पूरी ट्रांसमिशन सुने, आप उस चैनल में से एक हामद भी बोलता रहा। सलीम साफी ने भी बड़ा वो अजीब सी एक स्टेटमेंट दी है। उसने कहा जी कि कौम ने शरीफ खानदान की बादशाहत को खत्म कर दिया।
है। हाँ कैसे? बाठी चीज उसने स्टेटमेंट दी है, मतलब उसे कहा ये, उसे मोदी के बार खिलाफ बोलते हैं वो। उसे जब बार बार पूछे इस सिस्टम के खिलाफ कि ये भाई रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्या वजह, आप आरटीएस की बात करते थे तो आज आपका इलेक्शन मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो बैठ गया है, बटन बैठ गया इलेक्शन उसका। कमीशन जब अनाउंस करता है कि इस मुल्क में इंटरनेट बंद नहीं होगा, इस वक्त आईनी सबसे बड़ा इदारा जो है इस मुल्क में, जिस दिन इलेक्शन होते हैं हेड ऑफ स्टेट के बराबर इख्तियार होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। कहीं एहतजाज नहीं, कहीं दरख्वास्त नहीं कि इंटरनेट बंद ना किया जाए, मोबाइल सर्विस बंद ना की जाए। अच्छा मुगल साहब जो आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने, मुबारकबाद देकर नहीं मुबारकबाद नहीं देकर उन्होंने कहा, अच्छा वो फॉरेन मीडिया से की, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पूछा कि आपके मुल्क में इस वक्त मोबाइल सिस्टम, नेट सिस्टम सब कुछ बंद है, शट डाउन है, तो कैन दिस पॉसिबल? तो उन्होंने कहा जी कि हमारा अपना सिस्टम मौजूद है यहाँ पर, क्या इलेक्शन हमारा नेट का अपना सिस्टम मौजूद है, इंफ्रारेड से चलते हैं सब। पता नहीं किसे उन्होंने हमारा अपना नेट सिस्टम। अभी उन्होंने उनके सेक्रेटरी ने कहा जी कि आरओ के रिजल्ट लेट पहुंचने की जो वजह है 45 और 47 फॉर्म जो है वो इंटरनेट का न होना है। तो ये तो कह रहे थे हमारी एप्लीकेशन उसके बगैर चलेगी। मैं यही कह रहा हूं ना, अब देखें इनकी दोगली पॉलिसी, इनकी चालाकियां देखें जनाब, कि एक तरफ सुबह उन्होंने, कल उन्होंने बयान दिया जी कि हम नेट बंद नहीं करेंगे, मोबाइल बंद नहीं करेंगे। यार आप वहां 12 घंटे 13 घंटे बैठे रहे हैं, पहला रिजल्ट अगर 9 बजे 10 बजे 11 बजे नहीं आता तो सहावी वहां क्या करते रहे? उन्होंने सवालात नहीं किए, उन्होंने जी किससे सवालात करे, वहां पर कोई मुतलका बंदा हो तो सवालात करे ना। चीफ इलेक्शन कमीशन जब वापस आए रात को 12 साढ़े 12 बजे तो वो पिछले दरवाजे से वापस आए, सेक्रेटेरिएट मौजूद होता है, वो सर पूरा मौजूद है, लेकिन बंदा मुतलका मिल नहीं रहा है कोई। वो तर्जुमान जो उनका वो शनवारी साहब है, उसे सवाल करते, वो कहते हैं 10 मिनट के बाद आकर करते, 20 मिनट के बाद हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, आधे घंटे बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे। बंदा किसी सवाल, हमारे पास तो सवाल ही करने का अख्तियार है ना, हमारे पास तो किसी को तो है नहीं ना कि जिसके आगे उससे बड़ी चीज है आपके पास कलम। कलम बड़ी है, लेकिन बार बार हम सवाल कर रहे हैं, बार बार सवाल, आज साफी सवाल कर रहा है, आज साफी सवाल उठा रहा है, ट्वीट कर, मतीउल्लाह जान जैसा बंदा ट्वीट कर रहा है यार, मतीउल्लाह जान है ये तो सिस्टम ही बैठ गया यहाँ पे। कितने आप समझते हैं ये धांधली से पाक साफ शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात आज हुए? कौन से? आपकी ये दाश्त चलेगी या मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया? नहीं मैंने मुस्लिम लीग नून नहीं जाना। कौन से इंतखाबात की बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का मोटो है साफ शफाफ गैर जानबदार, इसके अलावा क्या है? आपका आप सुबह उठे, आपका मोबाइल बंद हो, नेट सिस्टम आपका बंद हो, आप एक इंतखाबी पार्टी से उसका इलेक्शन सिंबल छीन लें, आप लोगों के फॉर्म जो नॉमिनेटेड फॉर्म है वो जमा ना करने दें, आप तजवीज़ कुनंदा तायद कुनंदगान को अगवा कर लें, आप पोलिंग एजेंट को रातों को अगवा कर लें, आप पूरे मुल्क में एक बड़ी पार्टी को, सियासी पार्टी को जलसे जुलूस करने की, रैलियां करने की इजाजत ना दे, तो मुगल साहब इलेक्शन कौन से शिफाफ होते हैं फिर? लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक चीज और आज मैं आपको याद है 2013 में सिर्फ 4 हल्के थे। हाँ जी, आपने 126 दिन इधर एहतजाज देखा था। हाँ तो इधर तो पूरा इलेक्शन चोरी हो रहा है। मुगल साहब एक बात आज और इस बात पर मोरे तस्दीक के सबूत हुई आज, बेशक इलेक्शन आप इंतखाबी निशान छीन लें, ये आज मोरे तस्दीक सबूत हुई मुगल साहब, आप इलेक्शन किसी सियासी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन ले, कौम अगर बदला लेने पर आए ना तो वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, तो वो फिर इंतखाबी निशान भी नहीं देखती। कितनी शिकायत आज इलेक्शन कमीशन को मसूल हुई हैं आपके अंदाजे के मुताबिक? हमें बताया 2 साल को हुई 20 से शिकायत मसूल हुई है। गिरफ्तार तो हुए ना दानियाल अजीज यार, उन्होंने कहा छोटी छोटी, हमें कुछ शिकायत छोटी छोटी, उन्होंने ये उनके अल्फाज थे कि छोटी छोटी शिकायत मसूल हुई है। अब्दुल कादर पटेल की आपने देखी है कराची वाली फुटेज? हाँ पटेल वाली, वो एक और है, वो अब्दुल कादर पटेल कह दिया मंदोखेल जो दरवाजे तोड़े गए, बैलेट बॉक्स तोड़े गए, क्या कुछ नहीं हुआ वहां। लेकिन ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी हमें जो है मसूल हुई है। लेकिन मुकुल साहब ये आपका जो ज़हर है वो वक्त भी खत्म हो रहा है, मेरा खत्म नहीं हो रहा वक्त,
नहीं 20 लाख की मैं बात की हमारा दौर है। हाँ हमारा दौर है, मैं 20 लाख की बात कर रहा हूँ। मौलवी साहब एक बात मैं आपको बताऊं कि जी इलेक्शन हार जीत होती है, जो मैदान अमल में लेकिन उतरता है फेयर प्ले के साथ। फेयर प्ले और ग्रेस के साथ अपनी हार को तस्लीम करना है, बिल्कुल सही। और यही एक लीडर की पहचान। अगर आप खुद हार को तस्लीम करते हुए अपने अपोनेंट को मुबारकबाद देते हैं तो शायद वो अपने जो जीत है उसको सेलिब्रेट करना भूल जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो सईद मेहदी साहब के दामाद है, जो मुस्लिम लीग नून के कायद जाली मंसूर अलाज एवन फील्ड हाल मकीम जुबानी याद किया रायवंडिया, हाँ जुबानी मार्टिन जाली मार्टिन लूथर किंग, हाँ जाली नेल्सन मंडेला जिन्हें कहा गया, हाँ उनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। 32 इलेक्शन करवाने पर, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का बट्टा बटाने पर, शर्म नाम की कोई चीज हो, गैरत नाम की कोई चीज हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर चले जाओ। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।